जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल के लिए, उस वेरिएबल के लिए एक स्पेस रिजर्व हो जाता है हमारे कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है। और उस वेरिएबल को एक एड्रेस दिया जाता है। जब हमने क्या कर लिया, पॉइंटर में किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंटर जो है वो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंटर के पास क्या है, उस मेमोरी का एड्रेस है। उसी तरीके से अगर हमने कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैरेक्टर पॉइंटर है सी, ये किसी कैरेक्टर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा। एस्ट्रिक पी मतलब होता है कि पी जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रिक पी। मतलब अगर आप सिर्फ पी प्रिंट करोगे तो 1000 प्रिंट होगा, लेकिन आप एस्ट्रिक पी प्रिंट करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 मेमोरी लोकेशन पर जो भी वेरिएबल है, 1000 मेमोरी लोकेशन पर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करो, उसकी वैल्यू को। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है, जिस नोट्स में मैंने आपको पॉइंटर्स के बारे में इतनी सारी बातें बताई, तो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, और जब मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये मोर बटन मिलेगी आपको, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको ये गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। इस लिंक में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही आपको मिल जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नोट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और आप इसमें क्लिक करके आप नोट्स सारे चेकआउट कर सकते हैं। जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब नोट्स मैं इसी फोल्डर में अपलोड कर देता हूँ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 27वें वीडियो में आज हम पॉइंटर्स के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हम पॉइंटर्स को किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हम पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करने के तरीकों के बारे में भी समझेंगे, और साथ ही हम जानेंगे कि पॉइंटर्स का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर वे वेरिएबल होते हैं जो किसी अन्य वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। इस बात को समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल के थ्रू अगर हम इस बात को समझेंगे तो हमें ये बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं, एक वेरिएबल होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है, ये भी एक वेरिएबल है। यहाँ पे इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल है ए नाम का, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। अब सोचने की बात यह है कि ये वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल से किस तरीके से अलग है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं वो किसी अन्य वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं, जबकि ये वेरिएबल किसी वैल्यू को स्टोर कर रहा है, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है कि किसी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। अब देखिए ये बात समझना ज़रूरी है कि मेमोरी एड्रेस क्या होता है। तो मेमोरी एड्रेस को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, लीनियर होती है। इस तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, लीनियर होती है। और कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो बाइट्स में बटी होती है, बाइट्स में, है ना। एक बाइट का एक मेमोरी लोकेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लंबी सी मेमोरी है, ठीक है। आगे भी बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, आगे भी बहुत सारे बाइट्स होंगे, और इधर भी बहुत सारे बाइट्स होंगे। अब मान लेते हैं कि ये बाइट का जो ये बाइट है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली बाइट, इस बाइट का जो मेमोरी लोकेशन है हम मान लेते हैं कि 1000 है, ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट बाइट होगा उसका मेमोरी लोकेशन 1001 होगा, और उसके अगले बाइट का जो लोकेशन होगा वो 1002 होगा, फिर अगले बाइट का लोकेशन 1003 होगा, इसी तरीके से इस बाइट का लोकेशन 1004 होगा। और जिस मेमोरी लोकेशन में हमारा ए नाम का वेरिएबल बनाया गया है उस लोकेशन का जो मेमोरी एड्रेस होगा 1005 होगा, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ समझ रहे होंगे कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल के लिए, उस वेरिएबल के लिए एक स्पेस रिजर्व हो जाता है हमारे कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है। और उस वेरिएबल को एक एड्रेस दिया जाता है। तो अब ये जो वेरिएबल है ये तो वैल्यू स्टोर कर रहा है, लेकिन इस वेरिएबल का एक एड्रेस भी है। तो इसी एड्रेस को स्टोर करता है हमारा पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। अब देखिए वो कैसे स्टोर करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक पॉइंटर बनाया गया है
है ना, p नाम का एक पॉइंटर बनाया गया है। तो हम यहाँ बना लेते हैं p नाम का पॉइंटर, और उसके नीचे वाली लाइन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि p जो है वो एड्रेस ऑफ a स्टोर कर रहा है। तो एक एड्रेस क्या है 1005, इसका मतलब है p की वैल्यू हो जाएगी 1005, ठीक है। तो p किसको स्टोर कर रहा है, p a वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या है, किसी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य वेरिएबल वैल्यू स्टोर करता है, जबकि पॉइंटर जो वेरिएबल होता है वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। इसलिए हम कहते हैं कि पॉइंटर जो होता है वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करने वाला वेरिएबल होता है। तो मतलब हम पॉइंटर को क्या बोलते हैं, पॉइंटर मेमोरी एड्रेस स्टोर करने वाला वेरिएबल होता है। और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि a की वैल्यू 10 है और p जो है वो a का एड्रेस स्टोर कर रहा है। इसके बाद में अब सवाल ये उठता है कि पॉइंटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, पॉइंटर का उपयोग हम क्यों करते हैं, नीड क्या है पॉइंटर की। तो सबसे पहले मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हमने क्या कर लिया, पॉइंटर में किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंटर जो है वो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंटर के पास क्या है, उस मेमोरी का एड्रेस है। तो ये पॉइंटर क्या कर रहा है, डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन स्ट्रक्चर में आसान हैंडलिंग। तो जब आप एरे बनाते हैं, स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो अगर आपको पॉइंटर पता है तो आप आसानी से इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में हम इन सब बातों की चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में पॉइंटर का उपयोग होता है। तो इस वीडियो के जस्ट बाद वाले वीडियो में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की चर्चा करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पॉइंटर की मदद से मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं। उसके अलावा कॉल बाय रेफरेंस इंप्लीमेंट करने के लिए भी पॉइंटर का उपयोग होता है। आने वाले वीडियो में हम इसकी भी चर्चा बहुत डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस के अंदर ही आती हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंटर्स को हम डिक्लेयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए डिक्लेरेशन का तरीका बहुत आसान है। जैसे हम सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। बस हम क्या कर देते हैं, बस ये एस्ट्रिक लगा देते हैं। एस्ट्रिक लगा देंगे तो वो पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो अगर हम सिंपली लिख देते इंटीजर p, तो p एक वेरिएबल होता जो कि किसी इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता था, ठीक है। लेकिन अगर हमने लिख दिया इंट एस्ट्रिक p, तो इसका मतलब क्या हुआ कि p एक पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। p क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन स्टोर करेगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें ये बात समझनी है कि अगर हमने एक पॉइंटर बनाया है p जो कि इंटीजर टाइप का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंटर किसी इंटीजर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमने कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैरेक्टर पॉइंटर है c, ये किसी कैरेक्टर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हमने एक वेरिएबल, एक पॉइंटर बनाया है फ्लोट टाइप का, तो इसका मतलब है ये f पॉइंटर किसी फ्लोट टाइप के वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन स्टोर करेगा, ठीक है। बेसिकली आप ये समझिए कि अगर हमने पॉइंटर बनाया है तो हम क्या स्टोर कराना चाह रहे हैं, हम स्टोर कराना चाह रहे हैं लोकेशन, मेमोरी लोकेशन हम स्टोर कराना चाह रहे हैं, ठीक है, ये लोकेशन। तो अगर आपने इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया है तो वो किसी इंटीजर वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन स्टोर करेगा। अगर आपने कैरेक्टर पॉइंटर बनाया है तो किसी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन स्टोर करेगा वो स्टोर मेमोरी लोकेशन ही, लेकिन आपने जिस टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाया है वो उस टाइप के वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन स्टोर करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एस्ट्रिक p का मतलब है कि p एक पॉइंटर है जो इंटीजर का एड्रेस रख सकता है, क्योंकि हमने एस्ट्रिक जो पॉइंटर p है इसको हमने इंटीजर टाइप का बनाया है, मतलब इंटीजर टाइप के वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा कौन, p, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि पॉइंटर को हम इनिशलाइज कैसे कर सकते हैं। पॉइंटर को इनिशलाइज करने के लिए एग्जांपल देखिए, कितना अच्छा एग्जांपल है, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हम पॉइंटर को इनिशलाइज किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया गया है a नाम का, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर भी रहा है, ठीक है, 20 स्टोर कर रहा है। अब हमने एक और वेरिएबल बनाया, पॉइंटर वेरिएबल p,
ठीक है। अब देखिए ये p किस टाइप का है, ये p इंटीजर टाइप का है। इसका मतलब कि इस p नाम के पॉइंटर में हम किसी इंटीजर का मेमोरी लोकेशन स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं इस p में, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि ये जो a है किसी मेमोरी लोकेशन 1005 में स्टोर्ड है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे देखिए ये किया है, पॉइंटर को हमने क्या किया है यहाँ पे इनिशलाइज किया है। यहाँ पे देखिए ये है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम पॉइंटर को इनिशलाइज किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए अभी जब हमने यहाँ पे देखिए पॉइंटर को डिक्लेयर किया, यहाँ पे क्या किया हमने पॉइंटर को डिक्लेयर किया, तो पॉइंटर खाली था जब हमने डिक्लेयर किया तो, लेकिन जब हमने पॉइंटर को इनिशलाइज किया तो अब इसमें कुछ वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी, एड्रेस ऑफ ए आ जाएगा। एड्रेस ऑफ ए क्या है, 1005 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1005 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एड्रेस ऑफ ए मतलब ए का एड्रेस, और पी जो है वो एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो पी एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंटर का उपयोग क्या है। पॉइंटर का उपयोग हम एड्रेस प्राप्त करने के लिए करते हैं और वैल्यू प्राप्त करने के लिए करते हैं। किसका उपयोग, पॉइंटर का उपयोग। अब जब हम पॉइंटर का उपयोग वैल्यू प्राप्त करने के लिए करते हैं तो उस प्रोसेस को हम डी रेफरेंसिंग कहते हैं। आप इस वर्ड को डी रेफरेंसिंग वर्ड को आप याद रखिएगा, ये आपकी आगे की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। जब हम पॉइंटर का उपयोग करके किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्राप्त करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, डी रेफरेंसिंग कहते हैं, ठीक है। और एड्रेस भी प्राप्त कर सकते हैं हम पॉइंटर का उपयोग करके। तो देखते हैं हम कैसे एड्रेस और वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए इस एग्जाम्पल को आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे हम एड्रेस और वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल का उपयोग करके। अब उसके लिए देखिए यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है इसमें इसने a नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें एक वैल्यू 5 स्टोर्ड है। उसके बाद देखिए p नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है, ठीक है, जो कि a का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो मान लेते हैं कि a किसी मेमोरी लोकेशन 1000 पर स्टोर्ड है। तो इस लाइन में यहाँ पे देखिए इस लाइन में एक पॉइंटर p बना और उसमें उसको इनिशलाइज कर दिया गया किससे, एड्रेस ऑफ a से, मतलब p में 1000 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो भी a का एड्रेस होगा हम 1000 मान के चल रहे हैं। उसके बाद जब हम देखिए प्रिंट करेंगे p, देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा हुआ है परसेंटेज p है। परसेंटेज p का मतलब जब हमें एड्रेस प्रिंट करना होता है ना किसी का एड्रेस, तब हम परसेंटेज p फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे जो p है ये तो पॉइंटर है। तो जब हम ऐसा लिख देंगे ना ऐसा, तो हमें इसका a का एड्रेस मिल जाएगा। मतलब जब हमने यहाँ p लिख दिया ना, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 1000 है, इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, इस लाइन का जो आउटपुट होगा वो होगा 1000, ठीक है। 1000 मतलब कि यह a का मेमोरी एड्रेस दिखाएगा। तो ये क्या कर दिखाएगा, a का मेमोरी एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं पॉइंटर की मदद से। उसी तरीके से हम पॉइंटर की मदद से वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। वैल्यू प्राप्त करने के लिए देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ है, मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए a नाम का एक वेरिएबल है जो कि 10 स्टोर कर रहा है, p एक पॉइंटर है जो कि एड्रेस ऑफ a स्टोर कर रहा है। तो a का एड्रेस हम 1000 मान लेते हैं, तो p जो है a का एड्रेस स्टोर कर रहा है इस लाइन से, ठीक है। इस लाइन से मैंने किया। अब देखिए प्रिंट कर रहे हैं हम, प्रिंट क्या कर रहे हैं, परसेंटेज डी मतलब कोई इंटीजर वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एस्ट्रिक p मतलब होता है कि p जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रिक p। मतलब अगर आप सिर्फ p प्रिंट करोगे तो 1000 प्रिंट होगा, लेकिन आप एस्ट्रिक p प्रिंट करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 मेमोरी लोकेशन पर जो भी वेरिएबल है, 1000 मेमोरी लोकेशन पर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करो, उसकी वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या एक मतलब देखिए जो पॉइंटर है p वो किसको पॉइंट कर रहा है, इस a को पॉइंट कर रहा है, और इसकी वैल्यू क्या है 10 है। तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी रेफरेंसिंग कहते हैं, ठीक है, डी रेफरेंसिंग। ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं पॉइंटर का उपयोग करके। उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम फटाफट समझ लेते हैं। बहुत ईजी एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल बनाया गया है x नाम का जो कि 50 स्टोर कर रहा है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है। उसके बाद में एक पॉइंटर बनाया गया है ptr नाम का, ठीक है, जिसमें यहाँ पे फिलहाल कुछ भी इनिशलाइज नहीं किया गया, सिर्फ डिक्लेयर किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए ptr में क्या किया गया है, एड्रेस ऑफ x रखा गया है। तो हम मान लेते हैं कि x का जो मेमोरी लोकेशन है वो 1000 है, इसका मतलब कि ptr में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्योंकि एड्रेस ऑफ x स्टोर कर रहा है कौन, ptr। उसके बाद देखिए डिफरेंट प्रिंटफ है, हम सब प्रिंटफ की वैल्यू प्रिंट करते हैं। सबसे पहले देखिए x की वैल्यू परसेंटेज d,
एक्स, ठीक है। तो जब हमने परसेंटेज डी एक्स लिखा तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 50 है, यहाँ पे 50 मिल जाएगा। उसके बाद में एक्स का एड्रेस परसेंटेज पी देख के हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एड्रेस प्रिंट होगा। किसका एड्रेस प्रिंट होगा? एड्रेस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स का एड्रेस 1000 है अगर, तो 1000 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद पीटीआर में स्टोर एड्रेस। अब पीटीआर में कौन सा एड्रेस स्टोर हम देख लें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना पीटीआर में क्या स्टोर है, पीटीआर में स्टोर है 1000, ठीक है। तो ये 1000 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, देखिए पीटीआर मतलब पीटीआर की वैल्यू। जैसे देखिए यहाँ पे हम x प्रिंट कर रहे थे ना, x, तो x मतलब क्या, x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू प्रिंट हो गई। उस तरीके से अगर हम पीटीआर लिख देंगे तो पीटीआर मतलब क्या, पीटीआर की वैल्यू क्या है 1000। अब उसके बाद देखिए पीटीआर द्वारा वैल्यू परसेंटेज डी मतलब कोई वैल्यू प्रिंट होगी। और पीटीआर एस्टिक मतलब एस्टिक पीटीआर मतलब कि पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है x को, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 50 है, तो ये प्रिंट कर देगा 50 को, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम पॉइंटर्स का उपयोग करके क्या कर रहा है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट कर सकता है और उस वेरिएबल के एड्रेस को भी प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही बात लिखी हुई है कि x का एड्रेस है ना, और उसके बाद में एस्ट्रिक पीटीआर मतलब कि जो वैल्यू रखी गई है उस वेरिएबल में वो वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में पॉइंटर का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ही तब से बता रहा हूँ मैं, इसी तरीके से ये टेबल बनी हुई है। इस टेबल में क्या बताया जा रहा है कि देखिए कि एक वेरिएबल x है, उसमें 50 स्टोर है, उसका कुछ मेमोरी लोकेशन होगा। मैं इसको बना देता हूँ कि एक वेरिएबल x है, ठीक है, जिसमें कोई वैल्यू स्टोर है 50 और उसका मेमोरी लोकेशन है 1000, ठीक है। ये बात यहाँ पे इस लाइन में की जा रही है। अब पीटीआर एक वेरिएबल है जो कि 1000 को स्टोर किया हुआ है ना। अब पीटीआर एक वेरिएबल है जो कि 1000 को स्टोर किया हुआ है, लेकिन पीटीआर का भी कुछ एड्रेस होगा, है ना। पीटीआर भी तो किसी मेमोरी लोकेशन पर ही है, तो उसका एड्रेस क्या है, 2000 है, क्योंकि पीटीआर मतलब पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल ही है, पॉइंटर भी क्या है, एक वेरिएबल ही है, तो वो भी, उसको भी तो किसी मेमोरी लोकेशन में कोई एड्रेस मिलेगा। तो ये पॉइंटर का एड्रेस है और ये वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है। और पॉइंटर क्या कर रहा है, वो इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यहाँ पीटीआर में x का एड्रेस और एस्ट्रिक पीटीआर में 50 मिलेगा, ये हमने ऊपर ये भी समझा है ना। तो यहाँ पे अगर हम पीटीआर प्रिंट करेंगे पीटीआर, तो हमें क्या मिलेगा, x का एड्रेस मिलेगा, और एस्ट्रिक पीटीआर प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे बस इतना ही बताया गया है ना। इसका बहुत उपयोग नहीं है, आप इस पोर्शन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा यूज़फुल नहीं लग रहा है मुझे। उसके बाद में आज के इस वीडियो में इतना ही। हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि पॉइंटर जो है मेमोरी एड्रेस रखने वाला वेरिएबल होता है। डिक्लेयर हम इस तरीके से करते हैं पॉइंटर को, इनिशियलाइज हम इस तरीके से करते हैं पॉइंटर को, और उसके बाद में डी रेफरेंसिंग हम इस तरीके से करते हैं पॉइंटर की। और पॉइंटर का उपयोग एरेज में, स्ट्रिंग्स में, डायनेमिक मेमोरी एक्सेस में और कॉल बाय रेफरेंस में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है, जिस नोट्स में मैंने आपको पॉइंटर्स के बारे में इतनी सारी बातें बताई, तो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, और जब मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये मोर बटन मिलेगी आपको, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको ये गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। इस लिंक में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही आपको मिल जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नोट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आप इसमें क्लिक करके आप नोट्स सारे चेकआउट कर सकते हैं। जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब नोट्स मैं इसी फोल्डर में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आपका यूज़फुल हो सकता है, आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, वो है 3rd सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर। आप यहाँ पे क्लिक करके 3rd सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और 5th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप 5th सेमेस्टर में हो तो, ठीक है। तो इतना ही है, ये सारे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं कि आपके काम का कौन सा नोट्स है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।